वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति आवास का गंगा जल से शुद्धिकरण किया है। इसकी वजह यह है क्योंकि यहां पर आज से 3 दिन पहले और शुद्धिकरण के 2 दिन पहले यानी 27 अप्रैल 2022 को इफ्तार पार्टी हुई थी। इसके बाद एक तरफ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इफ्तार का तो विरोध था ही था, लेकिन साथ में बीसीएम जो यहाँ का एक संगठन है भगत सिंह के नाम पर चलता है, उसके द्वारा ब्राह्मण विरोधी और देश विरोधी नारे लिखे गए और कहा गया कि कश्मीर तो झांकी है, हिंदुस्तान बाकी है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन चल रहा था और आज विरोध प्रदर्शन का जो चौथा दिन है और कल तीसरा दिन था। कल छात्रों ने वीसी आवास पर जाकर के पहले खूब नारेबाजी करी, उसके बाद उसका गंगा जल से शुद्धिकरण किया और उसके बाद वो मांग कर रहे हैं कि वीसी माफी मांगे। छात्र नेताओं का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में नहीं होना चाहिए। इस इफ्तार पार्टी में आपको बताएं बीएचयू के कुलपति समेत यूनिवर्सिटी के कई अन्य अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस बात की खबर जब छात्रों को लगी तो उसी वक्त बवाल होना शुरू हो गया था और अब जाकर के छात्रों ने वीसी आवास का शुद्धिकरण किया और अब कुलपति के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। इसमें बीसीएम की भूमिका अहम मानी जा रही है। इफ्तार का जो था सो था, वो अपने आप में एक विरोध प्रदर्शन था, वो शांत हो जाना था, लेकिन उसके बाद जब जातिवादी नारे वहां पर लिखे गए और लिखा गया कि कश्मीर तो झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है, और उसके बाद बीसीएम का उसमें नाम आना और इन तमाम चीजों के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया है। बीसीएम साफ साफ कह रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। आपको बीसीएम का इतिहास भी बताएंगे कि बीसीएम जाना किस चीज के लिए जाता है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिलहाल क्या हो रहा है उसको भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि लगातार विश्वविद्यालय हिंदू विरोध का केंद्र बनता जा रहा है और इस पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लगातार मौन रह रहे हैं। इसके आगे शुद्धिकरण पर यही बात कही जा रही है कि इन तत्वों को वीसी का संरक्षण है। इस आवास में मालवीय जी भी रहते थे, उनकी मंशा के विपरीत ये काम हो रहे हैं। जो वर्तमान वीसी हैं वो हिंदू विरोधी हैं और इसीलिए हम आवास का शुद्धिकरण करने आए थे और चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो महामना की इच्छा के विपरीत हो उसको शुद्ध कर दिया जाए और उसको वापस महामना की विचारधारा के साथ जोड़ दिया जाए। महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी एक तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और साथ में सनातन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, एक तरीके से आध्यात्मिक या वैज्ञानिक अध्यात्मवाद कहें तो उसका केंद्र बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। और इसके अलावा छात्रों का यही कहना है कि अगर महामना की मंशा के अनुरूप विश्वविद्यालय का संचालन नहीं हो रहा है तो इस आवास और परिसर को दूषित कर रहे हैं, इसीलिए हम शुद्धिकरण करने आए थे। अब इसके बाद बात आती है बीसीएम को लेकर के। इफ्तार के बाद विश्वविद्यालय में ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए गए थे। इफ्तार पार्टी के बाद जब छात्र संगठनों ने इस बात का विरोध करना शुरू किया तो कैंपस में कई दीवारों पर हिंदू विरोध की और राष्ट्र विरोध की ग्राफिटी बनाई गई थी। बीएचयू के छात्रों के द्वारा क्लिक की गई कुछ तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हैं, जिनको अब पुलिस के द्वारा मिटाया जा रहा है, जिन पर हिंदू विरोधी नारे लिखे हैं। उसमें लिखा है आरएसएस सावधान, कश्मीर तो बस झांकी है, पूरा भारत बाकी है। इसके अलावा एक और नारा, ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। ऐसे ही कुछ नारे जेएनयू में कुछ वर्ष पहले लगे थे। और इसके अलावा अगर आरोप देखेंगे तो एक अंबेडकरवादी और भगत सिंहवादी का मेलजोल संगठन है बीसीएम, जिसको भगत सिंह मोर्चा छात्र संगठन के नाम से जो संगठन जाना जाता है। आरोप लगने के बाद बीसीएम का कहना है कि हमने ये सब नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उनके खिलाफ कई पिछले उनके जो कामकाज हैं उसको भी वायरल किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लिख दिया और उसके बाद पल्ला झाड़ रहे हैं। उसमें छात्रों का कहना है कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी हुई और दीवारों पर बीएचयू को कश्मीर बनाने की बात की जा रही है। वीसी पूरी तरह से इस पर मौन है, संवाद शून्य है, जो बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी के वीसी के पद के लायक नहीं है। पहली बात तो यह है कि बीएचयू इसीलिए जानी जाती है अपनी मुखरता के लिए और बोलने का जो अंदाज होता है, हर मुद्दे पर मुखरता के साथ बोलने का जो अंदाज होता है वो बीएचयू की रग रग में वाकिफ रहता है। और ये बात भी छात्रों को बुरी लग सकती है कि वीसी इस चीज पर कैसे चुप रह सकता है। छात्रों का कहना है कि अगर उनको इस्लाम इतना ही प्यारा है, इफ्तार पार्टी करना पसंद है, ईद मनाना पसंद है और रोजा रखना पसंद है तो वो इस्तीफा दे करके चले जाएं। इसके अलावा रामनवमी और अन्य हिंदू त्योहारों पर फलाहार के दौरान कार्यक्रम ना करवाने का आरोप भी लगाया है। छात्रों का कहना है कि पहले इफ्तार पार्टियां ऐसे आयोजित नहीं की जाती थी, जबकि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को देखें तो वो कह रहे हैं कि इसमें वीसी तो क्या, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ऐसी इफ्तार पार्टियों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं।
अब बीसीएम की भूमिका पर थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। बीसीएम अपने आप को इसमें निर्दोष बता रही है और उनका कहना है कि हमारी ऐसी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन बीसीएम के ऊपर सवाल क्यों खड़ा होता है? साल 2015 का इनका एक ब्लॉग है, अगर आप पढ़ना चाहें तो bcmbhu.blogspot.com से आपको मिल जाएगा, वहां पर पढ़िएगा। 2015 में इनके ब्लॉग पर लिखा जाता है, साथियों आपको पता ही है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एक ब्राह्मणवादी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी नई सरकार आने के बाद इस विश्वविद्यालय को तेजी से साम्राज्यवाद, निजीकरण और ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववाद का केंद्र बनाया जा रहा है। आपको यह भी पता होगा कि यहाँ का वीसी गिरीश चंद्र त्रिपाठी तथाकथित अर्थशास्त्री पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पैरोकार आरएसएस के हैं। ये शब्द बीसीएम के ब्लॉग पोस्ट पर लिखे गए हैं। इनकी नीतियों और कार्यों से कैंपस में तानाशाही, अराजकता, भ्रष्टाचार और हिंदूवादी माहौल बढ़ रहा है। ये एक पोस्ट था। इसके अलावा एक और लेख मुझे मिलता है 22 फरवरी 2013 का। अर्धवंती राय वामपंथी लेखिका हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका ब्लॉग पोस्ट से उठाया हुआ, यहां पर जानिए रीपोस्ट किया हुआ एक ब्लॉग है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं और वो पंक्तियां उस तारीख की हैं जब अफजल गुरु को, जो संसद हमले का मास्टरमाइंड था, हमलावर था, उसको फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद अर्धवंती राय का लिखा हुआ यहां पर लिखा गया था। उसकी आखिरी पंक्तियां थी, अफजल गुरु की फांसी थी उस दिन, लेकिन अब इस बात से कि अफजल गुरु को फांसी दी जा चुकी है, मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी सामूहिक चेतना संतुष्ट हो गई होगी या हमारा खून का कटोरा अभी आधा ही भरा होगा। यह अर्धवंती राय का लिखा हुआ है और उसके बाद बीसीएम इसको पोस्ट कर रहा है। इसका साफ साफ मतलब होता है, और उस पोस्ट को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, ब्लॉग को पढ़ेंगे आप अर्धवंती राय को, तो उसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि वो अफजल गुरु को जस्टिफाई कर रही हैं और उस वक्त की सरकारों के ऊपर आरोप मढ़ रही हैं इस बात का कि उन्होंने अफजल गुरु को जानबूझ करके फ्रेम किया गया है, वो किसी प्रकार का आतंकवादी नहीं था, उसके लिए तमाम सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और उस वक्त की सरकारों के ऊपर, भाजपा सरकार थी और उसके अलावा अन्य जो विपक्ष की पार्टियां थी, उनको भी इस लपेटे में लिया गया है और तमाम तर्क और तथ्य देकर के बताया गया है कि अफजल गुरु को फ्रेम किया गया था। अफजल गुरु इस हमले में शामिल ही नहीं था। उसके जो लैपटॉप थे, उसके जो मोबाइल फोन, जो सबूत बताए गए थे, वो तमाम झूठे प्लांटेड सबूत थे। ये तमाम इनका चाल चलन रहा है। इसके अलावा बहुत सारी पोस्टें हैं, लगभग 250 तो कम से कम हैं। उनको आप देखेंगे तो सभी का टोन इसी तरीके का निकल करके आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीसीएम का सोच विचार क्या है और वो क्या कर सकती है। बकाया कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। और अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी इस तरह का बवाल बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में बवाल बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।